तो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हुआ कल और आज बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ में अंतिम विदाई दी जाएगी। अजीत पवार को अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर कल देर शाम ही रखा गया, जहां चारों कोनों से लोग पहुंच रहे हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए। बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ कल से लेकर आज तक देखी गई, क्योंकि कल स्पॉट पर भी आपने देखा कि जहां ये प्लेन क्रैश हुआ, आप सोचिए कि वो बारामती 4 रैलियों को संबोधित करने आ रहे थे। और जब भी कोई नेता ऐसी लैंडिंग करता है, एयरपोर्ट पर आता है किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो उनके स्वागत के लिए हजारों लोगों की संख्या में लोग मौजूद रहते हैं। और वहां पर भी जो लोकल लीडर्स हैं एनसीपी के, उनको स्वागत करने के लिए वहां मौजूद थे। जैसे ही उन्हें ये दृश्य अपनी आंखों से दिखता है, वो सब हतप्रभ हो जाते हैं। शत विशत हालातों में जिस तरीके के शव बिखरे हुए थे, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा लोगों के जहन में खराब होती हुई यहाँ पर दिखी और लोग रोते बिलखते हुए यहाँ पर नजर आए। और इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकांक्षा हमारे साथ मौजूद है, इसी के साथ सत्यप्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आकांक्षा का रुख करते हैं। आकांक्षा, आप कहाँ पर मौजूद हैं? और बताया जा रहा है कि 11 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। पीएम मोदी भी पहुंचने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लाखों लोग जाहिर आज जुटने वाले हैं। जाहिर तौर पर सृष्टि, इस वक्त मैं विद्या प्रतिष्ठान के बाहर ही मौजूद हूं, क्योंकि अब से कुछ देर बाद यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर आया जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। और मैं आपको यहां से तस्वीरें दिखा देती हूं। यहां पर इसी साइड विद्या प्रतिष्ठान है। हालांकि अभी उनका जो पार्थिव शरीर है उसको मेडिकल कॉलेज बारामती में रखा गया है। फिर कोटेवाड़ी, जो उनका पैतृक गांव है, वहां पर पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा। और अब से कुछ देर बाद यहां पर उनका पार्थिव शरीर लेकर आया जाएगा। चूंकि आपने भी बताया 11 बजे का समय है जब अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इस समय विद्या प्रतिष्ठान के बाहर ही मैं मौजूद हूँ। देखिए, आज की सुबह बहुत शांत सुबह है बारामती के लिए। और कल जो मनहूस खबर सुबह सुबह सामने आई, उसने पूरे बारामती को शांत कर दिया है। चारों तरफ आपको यहाँ पर नजर आएगा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है, क्योंकि अब महज 8 बजे का वक्त हो चुका है। और अब से कुछ ही देर बाद यहीं पर पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शामिल होने वाले हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे श्रद्धांजलि देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं, नितिन नवीन पहुंच सकते हैं। और साथ ही पूरे महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बात करें तो यहाँ पर पूरा महाराष्ट्र मंत्रिमंडल मौजूद रहने वाला है। ये एक ऐसी घड़ी है, आप समझिए कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की कोई दुखद खबर महाराष्ट्र की राजनीति से निकलकर सामने आ सकती है। बारामती ये वो जगह है जहां से 7 बार वो विधायक रहे। अपने करियर की शुरुआत यहीं से उन्होंने की। और यहाँ के लोगों से, जब से मैंने कल से बहुत सारे लोगों से यहाँ पर बात की, तो उन सभी का यही कहना था सृष्टि कि वो एक अपने को खो चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर इतना कार्य किया है, बारामती की दशा को बदलकर उन्होंने रख दिया। और अभी भी आप देखिए कि सुबह से लोग यहाँ पर इकट्ठा होने शुरू हो चुके हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उनकी आखिरी झलक पाने के लिए। एक ऐसा चेहरा जिसने बारामती को अपनी पूरी जिंदगी दी है। आप समझिए कि बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति में कदम रखा। 1982 में राजनीति में एंट्री की, चाचा का हाथ पकड़कर। फिर यही बारामती वो जगह है जहां से पहली बार वो सांसद चुने गए 1991 में, जब शरद पवार चूंकि केंद्र की राजनीति में एक्टिव हुए। हालांकि ये सीट उन्होंने, ये जो संसदीय क्षेत्र उनका रहा सबसे पहला, अपने चाचा के लिए उन्होंने ये सीट छोड़ी। और जैसे ही चाचा एक्टिव हुए केंद्र में, उसके बाद वो यहीं से 1995 से लगातार विधायक चुने गए हैं। 7 बार के विधायक वो रहे। आप समझिए कि अभी अगर आप पिछले कुछ सालों का रिकॉर्ड उठाकर लोग यूं ही उन्हें अजीत दादा नहीं कहा करते थे। आपके पास में लौटूंगी, एक बार सत्यप्रकाश के पास चलते हैं। सत्यप्रकाश, आप बताइएगा क्या कुछ जानकारी है अंतिम संस्कार को लेकर, और दूसरा ये कि जानकारी की ब्लैक बॉक्स की बरामदगी हो गई है, तो क्या कुछ अभी सामने आ पाया है उसके बाद? बिल्कुल, देखिए, महाराष्ट्र के दिवंगत डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज करीब 11:30 बजे अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान के प्रांगण में किया जाएगा, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित महाराष्ट्र के तमाम मंत्रिमंडल शामिल होंगे। लेकिन राजकीय शोक के अलावा पूरे बारामती में आज पूरी तरह से बंद का ऐलान किया गया है। तस्वीरें दिखा देते हैं कि हम हॉस्पिटल के बाहर जरूर मौजूद हैं, लेकिन अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर अभी महज 2 मिनट पहले उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया गया है कोटेवाड़ी, जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है परिवार के द्वारा
की जाएगी। उसके बाद करीब 9 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर एक बार फिर से उसी विद्या प्रतिष्ठान में रखा जाएगा, जहां लोग अंतिम दर्शन करेंगे। उसके बाद जो है अंतिम संस्कार का जो प्रक्रिया है उसे पूरी की जाएगी। उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति होगी। लेकिन जिस तरह का शोकाकुल पूरा परिवार हुआ है, उससे न सिर्फ बारामती बल्कि महाराष्ट्र की जनता जो है काफ़ी आहत हुई है। हर किसी के मन में एक ही बात है कि अजीत दादा जो महाराष्ट्र के विकास पुरुष थे, वो इतने जल्दी कैसे चले गए। बैनर पोस्टर लगाया गया, निशब्द। दादा के शोक में शब्द नहीं है कि कैसे कह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बारामती के भाग्य विधाता इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्हें अंतिम विदाई देने के लिए न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र बल्कि महाराष्ट्र के विदर्भ, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर ऐसे तमाम जगहों से लोग लाखों की संख्या में पहुंचने वाले हैं। इसलिए भारी बंदोबस्त लगाया गया है। जिस तरह का नक्शा उन्होंने अपने जहन में बारामती के बनाया था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि बारामती को मुंबई जैसे हाईटेक शहर बनाएंगे, और उसी तर्ज पर उन्होंने विकास का भी काम शुरू किया। बहुत जल्द जाने के बाद ही लोगों को इस बात का एहसास होगा कि महाराष्ट्र और बारामती का भाग्य विधाता अब इस दुनिया में नहीं रहा है, जिसे अंतिम विदाई देने के लिए लोग पहुंचने वाले हैं। लेकिन इसी हॉस्पिटल में दादा का पार्थिव शरीर देर रात लाया गया था, जहां पर आज सुबह एक बार फिर से उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। यानी कि उनके निधन के बाद पहली बार उनका पार्थिव शरीर उनके घर ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होगी परिवार के द्वारा, ठीक है सत्य प्रकाश, आप हमारे साथ बने रहे। आकांक्षा भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। आकांक्षा, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गज भी आज अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। इससे लेकर क्या कुछ जानकारी है, और इसी के साथ साथ लोगों की मौजूदगी भी वहां पर है, वो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रंजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से कुछ ही देर बाद यहीं पर पहुंचेंगे विद्या प्रतिष्ठान, और यहीं पर चूंकि अभी उनके अंतिम संस्कार को लेकर, अजित पवार के अंतिम संस्कार को लेकर तैयारियां चल रही हैं। जैसा अभी सत्य प्रकाश ने भी बताया, उनके पैतृक गांव कोटेवाड़ी अभी पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया है अंतिम दर्शन के लिए। कुछ लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करती हूँ। दादा अब नहीं रहे और आपका लगाव उनसे बहुत ज्यादा है। बारामती से आप सभी लोग हैं। बारामती नहीं, नांदेड़ से है। नांदेड़ से आप हैं। दादा के लिए आप क्या कहेंगे? वो क्या है, अच्छा आदमी था, एक नंबर। हमारे हम इधर काम करते थे पहले, वो अच्छा था आदमी। आपकी कभी मुलाकात हुई दादा से? कभी देखा आपने? आपके बीच आए वो कभी आपसे मुलाकात करने? अच्छा, वैसे आपके लिए बहुत कार्य किए। बारामती कितना बदला उनके पूरे कार्यकाल में? पूरा बदला, पूरा बदला। हाँ, पहले बहुत कुछ विकास नहीं था। मैं इधर 13 साल था काम करने के लिए, मगर पहले कुछ नहीं था। अब बहुत बदल गया। बारामती को बदल कर रख दिया। आप देखिए ये वो बार तक कभी नहीं आएगा अभी। देखिए ये वो लोग हैं जो बेहद ही दुखी हैं, और वो दादा के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। यही कहना है कि ऐसा नेता बार बार नहीं आए। और वाकई आप देखिए कि ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति नहीं है, पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। जितना कार्य उन्होंने बारामती के अंदर किया है, इस बात से समझ आता है कि यहाँ की जनता ने उन्हें बार बार चुना है। आप ये समझिए, अगर मैं अभी हाल ही में जो चुनाव हुए उसी चुनावों की मैं बात करूं, तो आप देखिए उनके भतीजे उनके सामने, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो एरिया है बारामती का, ये पवार परिवार का गढ़ माना जाता है। भतीजे सामने थे, लेकिन उसके बावजूद भी बारामती की जनता ने अजित पवार को ही चुना। इतना प्यार यहाँ की जनता हर बार करती उन है। पर अब आप भरोसा ये समझिए जताया, कि अजीत दादा कहकर वो पुकारते थे, तो उनका प्यार हम समझ सकते हैं। जैसे कि हमने पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री भी वहां पर आ रहे हैं, गृह मंत्री आएंगे, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन वहां पर आएंगे, तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपको सीधा यहाँ से तस्वीरें दिखा देती हूँ। आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब से कुछ ही क्षण में वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर शुरू हो जाएगी। आप जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको पुलिसकर्मी नजर आएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री, बीजेपी अध्यक्ष की यहाँ पर मौजूदगी, और महाराष्ट्र मंत्रिमंडल। कल भी जब मैं आई, कल से ही यहाँ पर नेताओं की पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कल ही यहाँ पर पहुंचे। जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरा का पूरा ये एरिया छावनी में तब्दील कर दिया
गया है। अभी भी आप ये देख रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है, अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि अभी हालांकि पार्थिव शरीर को उनके गांव, पैतृक गांव में लेकर जाया गया है, लेकिन कुछ देर बाद यहाँ पर हलचल और ज्यादा तेज होने वाली है। मैं चूंकि विद्या प्रतिष्ठान के बाहर ही इस वक्त मौजूद हूँ, आप यहाँ पर देखेंगे चारों तरफ महाराष्ट्र पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी आपको नजर आएगी, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद उनका पार्थिव शरीर यहीं पर लेकर आया जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए यहीं पर रखा जाएगा। तमाम केंद्रीय मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर सब यहीं पर उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन करने वाले हैं और फिर यहीं से अंतिम विदाई शुरू हो जाएगी। जाहिर सी बात है प्रीति, ये एक ऐसा दिन है पूरे महाराष्ट्र के लिए जो कभी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये इस तरह का दिन इन लोगों को देखना पड़ेगा। जब उनके राजनीतिक सफर की बात करते हैं और जिस तरह से ये कल हादसा हुआ, अभी बहुत सारे सवाल जरूर सभी के मन में चल रहे हैं, कैसे हादसा हो गया, क्या रीजंस है। कई रीजंस अभी शुरुआत में कई लोग कुछ कह रहे हैं, कई लोग कुछ कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि मानवीय गलती भी हो सकती है, तकनीकी खामी भी हो सकती है, लेकिन फिर जो हाल ही में एक स्टेटमेंट आता है उसके बाद चीजें क्लियर होती है कि मेडे कॉल भी नहीं दिया गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी क्लियर होना बाकी है, लेकिन ये महाराष्ट्र के लिए ये कहना होगा कि आज एक काले दिन की तरह है। आप समझिए कि कल से, जब से ये खबर यहाँ पर लोगों ने सुनी, पूरा का पूरा बारामती शांत है। हर एक दुकान यहाँ पर कल से ही बंद है, यहाँ पर हर एक चेहरा नम है। और आज लोगों के मन में जो चल रहा है, आप यहाँ पर देखिए, सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जब से ये पता चला कि दादा अंतिम दर्शन दादा के यहीं पर होंगे, सुबह से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट है और इसी वजह से सुरक्षा यहाँ पर कड़ी की गई है, लेकिन जाहिर सी बात है ये बारामती के लिए, पूरे बारामती के लिए एक ऐसा दिन है जिस क्योंकि विद्या बारामती ने आज प्रतिष्ठान में अपने आप बेटे हैं और को जो खो उनका दिया है। पैतृक गांव है, कितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा, कितना समय लगेगा वहां से यहाँ तक पहुंचने में लगभग? बहुत पास ही है उनका गांव भी। अभी हालांकि जैसे सत्यप्रकाश ने जानकारी दी, मेडिकल कॉलेज में सुबह उनका पार्थिव शरीर रखा गया था और देर शाम भी उनका पार्थिव शरीर यही विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। लेकिन चूंकि अभी कोटेवाड़ी जो पास में ही उनका पैतृक गांव है, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया गया है। इस हादसे के बाद वहीं पर चूंकि परिवार इस वक्त मौजूद वहीं बिल्कुल पर ठीक है आकांक्षा, जैसा आप जानकारी दे रही है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है गांव से और हर कोई आज अजीत पवार को अंतिम विदाई देना चाहता है। हर किसी की भावनाएं, जो बारामती के लोग हैं उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। परिवार तो जुड़ा ही है, लेकिन बारामती के लोग बहुत ज्यादा जुड़े हैं, अटैच रहे अजीत पवार से। इसी के साथ हमारे साथ सत्यप्रकाश भी जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, कल हमने देखा कि देर रात शरद पवार का स्टेटमेंट आता है, आंखों में आंसू झलक रहे थे और उन्होंने साफ कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक हादसा है क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस तरीके का पोस्ट किया था उसके बाद इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की गई, जिस पर विराम लगाया कल शरद पवार ने। राजनीतिक अस्थिरता भी यहाँ पैदा हुई है, कई अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या पार्टी का विलय होगा, विरासत कौन संभालेगा, कौन नेता आगे आएगा, इसको लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं क्योंकि अब पूरी प्रक्रिया के बाद में कहीं ना कहीं सबकी निगाहें अब महाराष्ट्र की राजनीति पर आकर टिक जाएंगी। इसको लेकर क्या आपके पास एनालिसिस है? बिल्कुल, देखिए राजनीति का यह वक्त नहीं है। आज महाराष्ट्र पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। लोग नम आंखों से दादा को विदाई देने का इंतजार कर रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर इस वक्त उनके घर पहुंच चुका है, लेकिन न सिर्फ मुंबई बल्कि बारामती सहित महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग दादा को विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसा कि शरद चंद्र पवार ने कल यह क्लियर कर दिया कि इस वक्त जो है राजनीति करने की जरूरत नहीं है और यह एक आकस्मिक घटना है। इसको लेकर चंद्रशेखर बावनकुले ने भी बयान दिया कि जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं उसे बचना चाहिए और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, इसे राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बात है कि क्योंकि ऐसे दुखों के पहाड़ के समय में अगर कोई इस तरह का वक्तव्य देता है तो जाहिर तौर पर उसका लोग निषेध भी करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता, बारामती की जनता आज दुखों में डूबी हुई है, गम में डूबी हुई है। दादा को अंतिम विदाई देने के लिए भी औचिक देख रहे हैं कि कैसे दादा को हम विदाई दे। निःशब्द का पोस्टर लगाया गया है, बैनर लगाया गया है, श्रद्धांजलि देने की बात कही जा रही है। कैसे दादा को देखते हैं, बारामती का जिस तरह से उन्होंने विकास किया उसे कैसे देखते हैं? अब आज दादा के विदाई का दिन है। सबसे पहले हमारे नेता, हमारा दैवत आदरणीय अजीत दादा पवार साहब का जो कल मृत्यु हो गया, उससे महाराष्ट्र को बहुत ही बड़ी हानि पहुंची है और हम मेरे जैसे सर्वसाधारण कार्यकर्ता जो है वो सब दुख में पड़े हैं। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि अजीत दादा पवार सिर्फ एक ही क्षेत्र से नहीं जुड़े थे। उनका काम सामाजिक क्षेत्र में था, राजकीय क्षेत्र में था, सांस्कृतिक क्षेत्र में था, एजुकेशन सेक्टर में था और सबसे बड़ी उनकी जो स्पेशलिटी थी
वो जैसे हमारे पक्ष के नेता हमें उनसे लगाव था, वैसा ही लगाव विपक्ष के लोग भी उनके पास हक से जाते थे कि अजीत दादा हमारा नेता है। उनको नहीं लगता था कि ये दूसरे पार्टी का नेता है। और इतना बड़ा नेता, कल एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया, अब हमारे पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है। और महाराष्ट्र का बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया है। और इस नुकसान जब आप लोग अजीत दादा से मिलते थे तो उनका स्वभाव कैसा हुआ करता था? कहते हैं कि ऊपर से बड़े हार्ड जरूर थे लेकिन अंदर से बहुत नरम दिल थे। हमें नारियल मालूम होता है, नारियल का जो फल होता है तो ऊपर से वो हार्ड होता है लेकिन अंदर से उसका जो मिठास रहती है वही हमारा दादा था। अगर कोई हमसे गलती होती तो वो हक से बताता है ऐसा नहीं करने का, ये गलत हो रहा है, हमें ऐसा लीगली सब करने का है। और हमारे जो कार्यकर्ता है उनको भी उनका एक सबक उन्होंने सिखाया कि कोई भी काम जब भी हमें करना है तो क्वालिटी से करना है, अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को मेंटेन करते हुए करना है। बोगसगिरी या वहाँ उस काम में कहीं तो छेड़छाड़ वगैरह करके कुछ चंद पैसे कमाने के लिए ऐसा कुछ नहीं करना। वॉट एवर मे बी दैट सेक्टर, दैट मे बी द वर्क इन एजुकेशनल सेक्टर, दैट मे बी द वर्क इन द कल्चरल सेक्टर, दैट मे बी द वर्क इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्री के बारे में जो महाराष्ट्र में अगर आपने देखा तो पूरे महाराष्ट्र में बारामती मॉडल पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गए, नहीं तो देश में भी फेमस हो गए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने इस बात का पूरे देश में बताया कि बारामती का पैटर्न पवार मतलब बारामती, बारामती मतलब पवार फैमिली ने पूरी तरह से बारामती को मुंबई जैसे हाईटेक बनाने का प्रयास किया, सपना देखा था जिसमें दादा लगातार काम कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली, जो भी ये बारामती है वो आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब इनके प्रयासों से ही बन गए हैं, डेवलपमेंट हो गए हैं। और उनका ही अनुकरण अजीत दादा ने किया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ बारामती उन्होंने डेवलपमेंट किया, महाराष्ट्र राज्य के जितने भी विभाग है, दैट मे बी द विदर्भ, दैट मे बी द मराठवाड़ा, वहाँ के जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस उनको हल करने का मौका मिला तो वहाँ उन्होंने डेवलपमेंट किया। समय में दादा की ये ठीक है। मंशा थी कि शरद चंद्र पवार की एनसीपी और जदीद दादा पवार की बिल्कुल एनसीपी सत्य दोनों एक प्रकाश, हो जाए। तमाम जो लोग हैं उनके साथ किए गए कार्यों का जिक्र कर रहे, दुख व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ आप बने रहिए।